जय परमेश्वर। शाद अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारिणी को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम्ब। जय परमेश्वर। अज तसनीफ साद अनुपदास। जय परमेश्वर। मोत वतन मुलक मारवाड़। जय परमेश्वर। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुधी 12 सवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बचने के लिए शाद अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी 274 पेज पढ़े। छावनी आयरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 148 से आगे बढ़ रहा हूँ। ये अनुपदास जी महाराज क्या लिखते हैं, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 148। जय परमेश्वर। इन सौदागरान की तरह से काबिरी पाप चलाया था कि शनिश्चर ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बच्चे बसने के लिए इन सोरों की चारों शख्सों की सोरी को जाहिर करके दफे कराया या नहीं कराया है। सो नहीं कराया है तो वो कहो, जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जुबान से ये कहने को लग जाते हैं कि हाँ उन शख्सों ने तो चलाया था। सो ये बात सच है। सो अब इस तरह से इन सौदागरान ने भी करते हो, इस तरह से यह सौदागर भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करता है तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डावाडोल हो जाती है। सो यह सबब बेशक सौदागरान के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं, परंतु आपके समझाने से और आपके सौड़े करने से मालूम हुआ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि सौदागरान की राक्षसी पाप की कुदरत है कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं, फिर इनका बंदोबस्त करना और हो जाना वाजिब है। सो ये भाइयों, मैं इस गरज से आप लोगों को मुल्कों में जाके इन सौदागरान के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप सब संसार की मदद से दबे हो जावे तो सबको आराम मिले। और किताबों के सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारद होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की जड़ी बूटियों और फल फूल वगैरह का खाना छोड़ के और आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदागरान के जालों को दफे कराना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। और ये ख्याल किया कि पहले भी जिस शख्सों को काबिरी जाल की खबर पड़ी थी, उसने अपना फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छुड़ाने की कोशिश की, जिनों की बातें दुनिया में अब तक प्रगट है। और मैं भी संत जगह कि जहाँ इन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे किताब में लिख दिए। और अब फिर भी आप लोगों के समझाने के लिए इनका हाल लिखता हूँ कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया और छुड़ाया था, सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि यह तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है, फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छुड़वाना वाजिब है। पेज नंबर 149। इससे शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया, जबकि रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद करने को कहा कि
अब शनिश्चर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया है। इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अकल को ज्यादा खराब मत करो। अगर शनिश्चर की अकल को ज्यादा खराब करोगे तो शनिश्चर भी तुम्हारी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि जमीन माता के नाम पर, क्योंकि जमीन के ऊपर राजा बादशाह और रेत वगैरह, रेत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम है। सो जबकि शनिश्चर ज्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिश्चर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल खबर है। इससे इनों की ज्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिश्चर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। इससे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिश्चर ने बहुत दुख नहीं पाया और अलावा भविष्य भी ज्यादा अकल खराब न करने देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रखा। परंतु ये बनिए ऐसे बेईमान है कि जो गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हूं तो ये राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को शनिपात हो गया है। परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर उन्हीं लोगों को ज्यादा समझाता हूं और उन्हीं से ये बातें कहने को लगता हूं, तो ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके ऐसी ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहला देते हैं, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते हैं। सुना से मैं लाचार पी से वापिस चला आता हूं, तो मेरे वापिस आने के बाद वो सभा के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिल समझने के नहीं है। ये तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए। सो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रियत वगैरह नहीं समझते हैं कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके और राजा को और गरीब से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है, नहीं तो यह शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ उठावे। सो नहीं समझते हैं। सो उन लोगों के ना समझने का यही है कि उन्हों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है जिसे नहीं समझते हैं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 150। और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है, बाबा ये बात बनियों के वास्ते नहीं कहता है और बनियों का नाम तो बाबा भुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेज के निस्बत कहता है, क्योंकि अंग्रेज ने हिंदुस्तान को ले लिया है और इन्होंने ही कुल धन हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों। सो यह सबब संसार के लोगों की अकल का है कि जो अंग्रेज के ऊपर इन बनियों की राक्षसी पाप को टालते। ये पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही है और सौदागर बच्चों ने ही हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया है। परंतु ये बनिए अपने पाप को जाहिर नहीं होने के लिए लोगों के दिल में कुछ का कुछ सुझाते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ का कुछ कहने को लग जाते हैं। अगर से सभा में बनिए लोग बैठे भी होवे तो बनिए सभा वालों की राय से कहने को लग जाते हैं कि बराबर ये जाल अंग्रेज के ऊपर लिखा है। सो ये बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ राक्षसी पाप होता है। सो ऐसा भाई सो ये भाई मेरे, ये राक्षसी पाप इन सौदागरान का होता है, सौदागरान के होता है और बुलाने के वास्ते अंग्रेज का नाम लगाते हैं और अपना राक्षसी पाप करके और अकल को खराब करके खुश होते हैं और अपने कुल में जिक्र करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जान के लोग इनके बताने से ये जानते हैं कि ये राक्षसी पाप नहीं और अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। सो भाई बनियों ने ये भाई बनिए तो तुम संचार के नाम से राक्षसी पाप बाबत काफी राक्षसी पाप बाबत अकल फिरी हुई रहने के और अपना पाप किसी को ना समझने देने के, बल्कि अंग्रेजों का पाप सुझाने के कराते हैं।
अंग्रेजों का पाप सुझा के कराते हो, सो यह हिंदुस्तान के बनिए उन पाप करने वालों को बनियों के पास खरस वगैरह भेजते कि जहाँ पर 84 लाख कुड़िया राज लहू की बनाई वहाँ पर पाप कराते हैं। सो देखो भाई, कराते तो पाप बनिए और लोगों के दिल में अंग्रेजों का सुझावे, जिससे संसार के लोग अंग्रेज के ऊपर मेरी कही हुई बात को समझते हैं, परंतु ये बनिए दूसरों के नाम का सुझा के आप भले के भले रह जाते। और जबकि बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियापत करता हूँ कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप के करने को अपने कुल में से छोड़ाओ। परंतु ये बनिए मेरे कहने को कब मानते, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा के लोगों की अकल खराब कर रही, जिससे संसार के लोगों को नहीं समझने देते, जिससे वो लोग ये कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप जानते हैं, जबकि ये कह सकते हैं जब फिर मैं उनको उन सौदागरान की राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाऊँ तो और समझाता हूँ और कहता हूँ कि तुम अंग्रेजों को निस्बत कहते हो, सो खिलाफ बात है। जय परमेश्वर। दोस्तों, कल पेज नंबर 151 से चालू होगा साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, अनूपदास जी महाराज के बाद में अगर दूसरी किताब नमूने के आधार की छपाई है तो वो है देवजी भाई सवजी भाई जावद वाले श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस जावद जैसमन मेवाड़। पहली किताब, दूसरी किताब अनूपदास जी के महाराज ने उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके सब्जी बा ने भी, और ये जावद में किताब प्रिंटिंग प्रेस लाके उन्होंने छापी है। नमूना आबाद उन्होंने रखा है। दोस्तों, तो जरूर एक बार इस किताब को पढ़ना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। अगर अपनी अपनी औलाद प्यारी है और औलाद को सुखी देखना चाहते हो और राम राज चाहते हो तो जरूर इस किताब को पढ़ना मेरे भाइयों, वरना कहीं तुम्हारा सॉल्यूशन हल नहीं हो सकता है। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।